हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। हमने पिछले पार्ट में लूप्स के बारे में देखा था, वाइल लूप और फॉर लूप। इसमें हम थोड़े लूप्स के और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि लूप एक मोस्ट वाइडली यूज्ड कंटेंट है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। इस लूप को एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है, तो पहले वीडियो में हमने लूप के बारे में देख लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि एक तो लूप की है, नेस्टेड लूप भी हो सकता है, मतलब हम मल्टीपल लूप भी एक कंडीशन में यूज कर सकते हैं। नेस्टेड लूप जैसे कि फॉर आई इन रेंज 10, 0 से 10 तक जाओ, और इसके अंदर भी एक लूप लिखेंगे फॉर जे इन रेंज 10 ही लिखते हैं। चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें प्रिंट करें आई को और इसमें प्रिंट करें प्रिंट जे। ठीक है, और यहां पे प्रिंट करें आई कॉमा जे को, सिर्फ जे नहीं, आई कॉमा जे को। अब ये क्या करेगा, देखिए अब ये लूप कैसे वर्क करेगा। पहले तो ये इस लूप में जाएगा, तो रेंज को हमने 10 दिया है तो पहले 0 आएगा, तो 0 में यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा। अब ये फिर इसी लूप के अंदर है, फिर जे में जाएगा और जे कहाँ तक, 10 बार रन होगा। तो फॉर आई इन 0 जे 10 टाइम्स रन होगा। फिर ये दोबारा इस लूप में जाएगा, मेन लूप में, तो फिर आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर 1 के लिए जे 10 बार रन होगा। फिर इस तरह से 10 के लिए ये 10 टाइम्स रन होगा। तो आप सोचिए कि 100 टाइम्स से टोटल लूप रन होने वाला है। तो हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे हर एक बार रन होने वाला है। तो इस तरह से हम नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या किया, इसने पहले 0 प्रिंट किया, फिर इसमें ये रन होना शुरू हुआ, पहले उसने ये प्रिंट करके दे दिया, फर्स्ट लूप है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे लूप नंबर, लूप नंबर, और इसको हम आई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे अब इसको हम रन करेंगे, तो ये क्या कह रहा है कि देखिए हर एक बार में लूप नंबर आ रहा है, लूप नंबर 0। अब ये 10 बार रन हुआ, तो ये पहले बार में 0 1 0 2 0 3 इस तरह से करेगा। फिर अब लूप नंबर 1, तो ये लूप नंबर बता रहा है, फर्स्ट लूप नंबर, ये सेकेंड लूप नंबर। तो ये इस तरह से रन हो रहा है। तो इस तरह से हम कितने भी लूप क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड लूप, जब हमें किसी मल्टीपल चीज को एक बार में रिपीट करना होता है वहां पे भी। दूसरा एक एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई लिस्ट है जिसकी वैल्यू है कुछ 2 2 2 5 7 89, ये लिस्ट है, और हम चाहते हैं कि सभी वैल्यू 1 से बढ़ जाए। तो यहाँ पे भी लूप बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि लूप क्या करता है, हर एक आइटम के थ्रू जा सकता है। तो और ये जब आइटम के थ्रू ट्रेवल कर रहा होगा तो क्या करेगा, हर एक बार एक एक करके इंक्रीज करता जाएगा। इसका कैसे यूज करेंगे, फॉर आई इन, या फिर आइटम लिख देते हैं, आइटम इन ए, आइटम इन ए। अब क्या कर रहा है ये आइटम, जो भी ए में है, पहले 2 को उठाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि आइटम, आइटम इज इक्वल टू, अब आइटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइटम, तो हमें चेंज भी करना है, इसकी ये वैल्यू को चेंज करना है। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू को चेंज करें। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, आइटम इज इक्वल टू, अब आइटम ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 2, तो आइटम इज इक्वल टू आइटम प्लस 1 अगर करते हैं, आइटम प्लस इज इक्वल टू 1, तो ये क्या कर देगा। आप देखिए, मैं आपको सिचुएशन भी बता रहा हूँ, पहले प्रिंट भी कर देते हैं, दोनों सिचुएशन बता रहा हूँ। प्रिंट आइटम, प्रिंट आइटम, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ 3 3 6 ये प्रिंट तो कर देगा, लेकिन ये लिस्ट को अपडेट नहीं करेगा। अब देखिए, मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो ये आइटम तो प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करना है, लिस्ट को अपडेट करना है। तो हम लिस्ट को कैसे अपडेट करेंगे, तो हम सबसे पहले इस इटरेशन को कितनी बार करना चाहते हैं, जितना इसका लेंथ है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर आइटम इन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज डिफाइन करेंगे। हम चाहते हैं कि कितनी बार रन हो, लेंथ ऑफ ए के बराबर। तो रेंज में यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए। अब देखिए यही होता है ब्यूटी, जब आप सीखोगे हर चीज को। अब हमने लेंथ पढ़ा था कि लेंथ निकालने के लिए काम आता है, लेकिन आप यहाँ पे इसको फॉर लूप में यूज कर रहे हो रेंज डिफाइन करने के लिए। तो यही होता है उसका एप्लीकेशन, कि आप किस तरह से उसको यूज करते हो और कहाँ पे यूज कर सकते हो, यही है इसकी ब्यूटी। और इसमें हमने क्या किया कि इसकी रेंज डिफाइन कर दी, कि जब तक ये है पूरा लेंथ तक जाओ, ठीक है, जाएगा ही, चाहे हम रेंज लिखें चाहे ए लिखें। तो ए लिखेंगे तो आइटम वाइज जाएगा, अभी लेंथ लिखा था हमने 0 1 2 3 वाइज जाएगा, और इसलिए हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन किया है। अच्छा, करना क्या है अब, कि आइटम की लोकेशन को, तो आइटम की लोकेशन, तो अब आइटम की लोकेशन के लिए हम क्या डिनोट कर रहे हैं, कि हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि ए को अपडेट करना है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, और हम चाहते हैं कि जब फर्स्ट लूप में हो, मतलब ये लूप नंबर 0 हो, उस समय ये वैल्यू सिर्फ अपडेट हो, सेकेंड लूप में ये वैल्यू अपडेट हो। तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला आइटम कौन है? ये आइटम, क्योंकि ये लूप है, हर बार चेंज हो रहा है, तो यही चीज हमें यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। आइटम एल ए डॉट आइटम अगर हम करते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब ये इंडेक्सिंग कर रहे हैं इसकी, तो ए की ये आइटम नंबर, अब आइटम जब जीरो लूप होगा, जीरोथ लूप होगा, तो ए जीरो कहलाएगा, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। फिर जब दूसरा लूप होगा तो फिर ए वन कहलाएगा, तो वो इसको डिनोट कर रहा होगा। हम क्योंकि अब हमने ये क्या किया, हमने इंडेक्सिंग से इसको रेफरेंस कर दिया। अब इज इक्वल टू क्या करना है कि जो वैल्यू है उसको एक से ऐड कर दो, तो प्लस इक्वल टू 1। अब क्या करना है? प्रिंट ए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये प्रिंट ए करे, लेकिन प्रिंट अगर हर बार करेगा तो आप देखो यहाँ पे दोनों में फर्क दिखाता हूं। अगर अभी प्रिंट कर देंगे तो हर एक लूप में प्रिंट करेगा, पहले बताएगा 3 हो गया, फिर 3 हो गया। हम इसको प्रिंट करेंगे पूरा लूप खत्म होने के बाद। तो आप शिफ्ट दबा के टैब दबाएंगे तो ये इंडेंट हट जाएगा, और अगर टैब दबाएंगे तो फिर इंडेंट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें इंडेंट देना है, इंडेंट का मीन्स अब ये सब कुछ फॉर के अंदर है, फॉर लूप के अंदर है, और इंडेंट हटाना है मतलब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, तो उसको हम शिफ्ट टैब दबाएंगे। तो ये प्रिंट ए कब करेगा? जब पूरा ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए को, ताकि ओरिजिनल ए दिखे और एक अपडेटेड ए दिखे। अब देखिए, ये है ओरिजिनल ए और ये है अपडेटेड ए। देख सकते हैं आप, ए 1 इंक्रीज होके आया है। तो यही फायदा है लूप का, कि लूप अगर हर एक आइटम के थ्रू गुजर सकता है, तो हम आइटम को चाहे जो भी करवाना चाहे वो भी हम करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा कि 1 इंक्रीमेंट किया हर एक की लोकेशन में। आप इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ा कि हमें सिर्फ आइटम की लोकेशन को हर एक इटरेशन टाइम में रिट्राइव करना है, कि पता लगाना है कि हाँ, तो ये इसको ये अपने आप अपडेट कर दे रहा है। ठीक है, तो एक से इंक्रीमेंट कर रहा है। इसी प्रकार से आप अपडेट करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स पे, जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं। एक होता है जिप फंक्शन। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जिप फंक्शन से पहले एफ स्ट्रिंग क्या होते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग, क्योंकि एफ स्ट्रिंग का यूज आप बहुत करेंगे अगर आप एक बार समझ जाएंगे इसको। तो एफ स्ट्रिंग क्या होता है? जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे प्रिंट कमांड में ही हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली प्रिंट करते हैं रुपेश, और यहाँ पे हम इसका एज पहले डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो इंसान है उसका एज है 32। ठीक है, 32। तो अगर हम ये प्रिंट करना चाहते हैं कि द एज ऑफ रुपेश इज, तो हम अभी बाय डिफॉल्ट कैसे लिखेंगे? इज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे एज। तो जो वेरिएबल है उसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉमा लगा के, और जो वेरिएबल नहीं है उसको हमें डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। अभी क्या प्रिंट करेगा? द एज ऑफ रुपेश इज, फिर इसके बाद ये एज की वैल्यू यहां से रिट्राइव करके प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। अब इसी को हमें एक के अंदर रैप करना है। हम चाहते हैं कि ऐसा कई बार, मान ले फिर से इसके आगे कुछ लिखना होता है हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में, ही इज, हमें चाहते हैं कि इसके बाद एक फुल स्टॉप भी लगे, तो एक फुल स्टॉप भी लगाएंगे। हम यहाँ चाहते हैं कि एक फुल स्टॉप लग जाए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप का साइन। ठीक है, फुल स्टॉप, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, फिर फुल स्टॉप का साइन लग जाए। तो अभी क्या होगा, हो रहा है इसमें कि हमने पहले टेक्स्ट लिखा, स्ट्रिंग लिखा, फिर एक वेरिएबल आया, फिर एक स्ट्रिंग लिखा, फिर एक स्ट्रिंग आया। तो अब काम तो ये कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या क्या करना पड़ा है? बार बार कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोट लगाओ, फिर डिफाइन करो। इसी को सॉल्व करने के लिए हम सेम वर्क को ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग को यूज करके, बहुत आसान बना के। अब एफ स्ट्रिंग क्या करता है? सिर्फ कि अंदर में आपको कोटेट के अंदर जो भी लिखना है लिखिए, शांति से लिखिए, कोई किसी कॉमे की जरूरत नहीं है, किसी कॉमे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस आपको करना क्या है, बाकी सभी कोड को हटा दीजिए, बाकी सभी कोड को हटा दो। बस इसमें करना क्या है हमें कि जहां पे वेरिएबल आ रहा है उसको आप करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, बस इतना ही काम होता है। द एज ऑफ रुपेश इज, यहाँ पे एज की जगह हमें करली ब्रेसेस के अंदर एज लिख देना है। तो वेरिएबल्स हमेशा इसमें क्या होंगे? करली ब्रेसेस के आएंगे। आप इस सिंटेक्स से जितने भी चेंज करना चाहो चेंज कर लो, आप बस विदाउट एनी डबल कोट आप लिखते जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिंटेक्स को बना सकते हो। तो एफ स्ट्रिंग से ये दोनों से काम सेम ही होगा। आप देखो, देखो दोनों से काम सेम ही हो रहा है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या है दोनों में कि इसमें हमने एक एफ स्ट्रिंग यूज कर लिया तो सारा काम डबल कोटेड, एक ही डबल कोट के अंदर हो गया।
इसमें हमें कितनी बार लगाना पड़ा है कि अगर ये है तो इसको अलग लिखो, फिर बीच में अगर वेरिएबल आ रहा है तो उसको आप अलग लिखो, फिर अगर मान लो यहाँ पे वेरिएबल आ रहा होता तो फिर कॉमा लगा के हम वेरिएबल को डिफाइन करते। तो क्योंकि वेरिएबल को हमें बिना कोटेड के अंदर लिखना होता है, बिना कोटेशन के मार्क के, और जो स्ट्रिंग है उसको हमें कोटेशन मार्क के अंदर, इसलिए एफ स्ट्रिंग इसको बहुत आसान बना देता है। जो वेरिएबल है उसको आप करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, जो वेरिएबल नहीं है उसको सिंपली लिखो इंग्लिश की तरह। ठीक है, तो यही है एफ स्ट्रिंग का एक बेनिफिट। चलिए, तो एफ स्ट्रिंग हम सीख गए। दूसरा देखते हैं मैप फंक्शन और जिप फंक्शन। मैप एंड जिप फंक्शन, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन के अंदर, इसके लिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में देखेंगे कि मैप फंक्शन का यूज कब करते हैं और जिप फंक्शन का यूज कब करते हैं। यस, तो चलिए सबसे पहले हम जिप के बारे में डिस्कस करते हैं। जिप क्या करता है, मान लेते हैं दो लिस्ट है, इंडिविजुअल लिस्ट है। जिप फंक्शन क्या करता है कि दो चीजों को एक साथ कंबाइन कर देता है। ठीक है, और पैरेलली हम फिर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और बी दो अलग अलग लिस्ट है, इन दोनों को मुझे साथ में कंबाइन करना है किसी भी पर्पज के लिए, तो हम जिप फंक्शन का यूज करेंगे। मान लेते हैं सी इज इक्वल टू जिप ए कॉमा बी, और प्रिंट कर देते हैं सी को, प्रिंट सी। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो जिप करता है वो लिस्ट के फॉर्मेट में जिप करता है, और ईच एलिमेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं, जिप्स इन लिस्ट एज लिस्ट, एज लिस्ट, एज लिस्ट, एंड ईच एलिमेंट एज ट्यूपल। ठीक है, ट्यूपल का मतलब वो कैसे स्टोर करेगा, ऐसे लिस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके अंदर ये लिस्ट क्रिएट करेगा और इसके अंदर हर एक आइटम को एज अ ट्यूपल असाइन करता जाएगा। पहली बार में वो किस को स्टोर करेगा ट्यूपल में, 1 और 10 को, तो ये आइटम और ये आइटम को एक साथ जिप कर देगा, 1 और 10 को। सिमिलरली दूसरा बनाएगा, दूसरा ट्यूपल, उसमें क्या स्टोर कर देगा, 2 और 3 को। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिप क्या करता है, जिप कर देता है दो अलग अलग आइटम को, दो अलग अलग स्टोरेज को, टैंक को, और उसको ट्यूपल के फॉर्मेट में स्टोर करता जाता है हर एक बार, और अल्टीमेटली वो लिस्ट को यहाँ पे, अगर हम इसको अभी प्रिंट करेंगे तो अभी प्रिंट नहीं होगा, तो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जिप ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास है एक उप्स के अंदर। अब इसको हमें रिट्राइव करने के लिए इस लिस्ट को ओपन करना पड़ेगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लिस्ट में। ठीक है, तो अब जब हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट लिस्ट बन के अब ये चीज हमें दिखेगी, ये पूरे सीरीज के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, वही यहाँ पे प्रिंट करता चला जाएगा। ये क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट आइटम, इसका फर्स्ट आइटम को ट्यूपल में चेंज करके और एज अ फर्स्ट एलिमेंट रिप्रोड्यूस कर रहा है, और अल्टीमेटली आउटपुट एज अ लिस्ट। अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो ये आएगा लिस्ट। ठीक है, तो क्योंकि हम लिस्ट में कितना रिप्रेजेंट कर, इसलिए ऐसा नहीं कि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया तो इसलिए लिस्ट में दिखा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट में ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम इसको किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया जिप फंक्शन का मेन यूज। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ एक और। जैसे कि हम लूप कर रहे हैं, हम इन्हीं दो लिस्ट के थ्रू लूप करेंगे, फॉर i कॉमा j इन जिप a एंड b। हम इसके थ्रू इटरेट करना चाहते हैं तो वहां पे इसका यूज करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों लिस्ट को एक साथ पैरेलली इटरेट करेगा। अब ये क्या करेगा हमारा लूप, फॉर लूप, आई उठाएगा ए वाले में से और जे उठाएगा बी वाले में से। ठीक है, प्रिंट आई जे, अगर हम सिर्फ प्रिंट आई कॉमा जे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या करेगा। देखिए ये तो पहले वाला प्रिंट कर रहा है, ये क्या किया इसने, यहाँ से आई को दे दिया और जे को प्रिंट कर दिया, तो ये दो लिस्ट को एक साथ प्रिंट कर, और हम चाहते हैं कि इसका सम भी प्रिंट कर दे, प्रिंट आई कॉमा जे, और इसके बाद सम इज यहाँ पे सम प्रिंट कर दे कि ए आई प्लस जे। ठीक है, आई प्लस जे, तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट इज आई प्लस जे, अब इसका सम भी हम प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, देख रहे हो आप, इस तरीके से हम 2-3 को एक साथ पैरेलली प्रिंट कर रहे हैं। और एक मतलब मल्टीपल लिस्ट के साथ अगर हमें ऑपरेशन करना है तो आप इटरेशन करके उन सभी आइटमों को पैरेलली आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है जिप का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मैप फंक्शन पे। मैप फंक्शन क्या करता है,
फंक्शन को एक रैपर के साथ रैप कर देता है, इटरेटर के साथ एक रैप कर देता है। मैप फंक्शन एक इटरेटर को फंक्शन के साथ रैप करते हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन लिखते हैं, अभी हम फंक्शन जानते नहीं है फिर, बट हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। कोई एक फंक्शन है एडिशन का, मान लेते हैं एडिशन का फंक्शन है और जो कि 2 नंबर लेता है, ठीक है। मान लेते हैं ए कॉमा बी लेता है, ठीक। ए कॉमा बी 2 नंबर लेता है और ये रिटर्न करता है इन दोनों का सम, तो ए प्लस बी। अभी अब अगर हम इस फंक्शन को रन कर देंगे, तो जैसे कि एडिशन को अगर हम रन करते हैं और इसको देते हैं 10 और 5, तो इन दोनों को रिटर्न कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, चलिए हम इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट कमांड में यहीं पे दे देता हूं ताकि ये प्रिंट करके दे दे z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। रिटर्न z, या फिर प्रिंट कर देते हैं, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट z, ठीक है। अब जब भी हम इसको रन करेंगे, ये वैल्यू डाल के हमने रन किया। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, इससे ये फंक्शन है, इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फंक्शन सीखने वाले हैं। अब ये बहुत सिंपल है। इस केस में इसने क्या किया, 10 और 5 को ऐड करके हमने सिंपल 15 दे दिया। बट क्या हो कि अगर हमें 10 और 5 की जगह बहुत सारे लिस्ट हो, कि हम चाहते हैं कि एक लिस्ट जो हमने ऊपर बना रखा था, लिस्ट वही लिस्ट होता। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है, 15 है, ये कोई 4 नंबर 5 नंबर इस तरह से नंबर, ठीक है। ये लिस्ट है, ठीक है। एक लिस्ट ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा लिस्ट है बी। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 है, कुछ भी दे देते हैं हम, ठीक है। हम चाहते हैं कि इससे आइटम बार बार से उठाए। अब ये तो हम अगर इसमें तो हम सिर्फ एक बार में एक ही चीज असाइन करते हैं। अगर हम इसमें ए कॉमा बी लिख देंगे तो ये देखिए ये क्या किया इसने, 10 15। अब एडिशन में जब हमने इसको दिया तो ये क्या किया इसने, 10 15 64, 10 15 664, 54 564 100, ये आइटम को वैसे ही उठा के दे दिया, ऐड नहीं किया। समझ गए, मतलब समझ रहे हो आप। इस केस में लिस्ट में तो ये प्रिंट नहीं किया, क्योंकि अभी तो लिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अब एडिशन हमने फंक्शन भी कॉल किया, ए और बी को यहाँ पे असाइन भी किया, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, एडिशन तो नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि इसको और इसको एज ए फंक्शन यूज करें और इसको एज ए इटरेटर यूज करें, तो उस कंडीशन में ये मैप फंक्शन यूज में आता है, ठीक है। तो मैप फंक्शन को क्या चाहिए होता है, मैप फंक्शन को क्या चाहिए होता है, पहला फंक्शन तो एडिशन, पहला मैप फंक्शन चाहिए तो हम एडिशन पास कर देंगे इसको, पहला मैप फंक्शन में हम एडिशन पास कर देंगे और हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन के लिए एडिशन को हम पहले पास करेंगे, तो इसमें क्या हो गई, ये फंक्शन असाइन हो गया इसको। अब हमें क्या चाहिए, किसके थ्रू इटरेट करना है इसको, तो ये इटरेटर को यहाँ पे हमने यूज कर लिया। तो इटरेटर में हमने पहले ए असाइन किया फिर बी असाइन किया, लेकिन अभी ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैप फंक्शन को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अगेन हमने पहले ही देखा था कि मैप फंक्शन को हमें, जैसे हमने देखा था ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इसको हमें रिटर्न करने के लिए प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू मैप, ठीक है। और हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद, लिस्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया और अब हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो अब आपको रिजल्ट दिखेगा इन दोनों का एडिशन, 10 प्लस 100 15 प्लस 105 दिखेगा, ना कि पहले की तरह, ठीक है। अब देखिए आपको 10 इंटू 100 101 120 इस तरह से आपको पैरेलली एडिशन दिख रहा है। तो ये फंक्शन होता है मैप का। तो मैप और लिस्ट ज़्यादा अलग नहीं है। जिप फंक्शन जो है वो जिप करने के लिए काम आता है, और मैप फंक्शन क्या होता है, इटरेटर और वेरिएबल, जो आपको आपके वेरिएबल्स हैं इन दोनों को कंबाइन करके इटरेशन करने के लिए आता है। तो इसका यूज हम बेसिकली हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन अब मैप फंक्शन इंस्टिंक्ट हो गया है, क्योंकि हम इसकी ये वैल्यू, ये चीज हम फॉर लूप में भी कर सकते थे। आप देखो तो यहाँ पे भी हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं, फॉर आई कॉमा जे, जैसे जिप करके हम करते थे, और आई कॉमा जे इन जिप कर देंगे ए कॉमा बी, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले किया था, याद होगा आपको, तो प्रिंट
प्रिंट आई प्लस जे, तो ये आई प्लस जे, ये काम जिप भी कर सकता है, प्रिंट आई प्लस जे, तब भी ये काम आपको आंसर, सॉरी इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, लिस्ट आई प्लस जे। ठीक है, तो इसका यूज हम इस तरीके से भी कर सकते थे, बट मैं फंक्शन अब यूज ज़्यादा नहीं होता, बट आपको पता है तो आप यूज कर सकते हो। अगर आप पुराने लैंग्वेज से, आप पाइथन 2 से अगर आप 3 में मूव कर रहे हो तो आपको मैं फंक्शन ज़्यादा फेमिलियर होगा, जी फंक्शन ज़्यादा फेमिलियर होगा, बट सिचुएशन बाय सिचुएशन वी कैन यूज इट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस क्या होते हैं और उनका कैसे यूज करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।